जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 8 और 9 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक एपी दिया है जिसमें 50 पद है और उसका तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद मतलब कि 50वां पद ही इसका अंतिम पद हुआ 106 है। तो इसका 29वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न में जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो A3 जो तीसरा पद दिया है 12 है और अंतिम पद इस AP का मान मतलब कि 50वां पद होगा और 50वां पद जो दिया है 106 है और इसमें हम लोगों को इसका 29वां पद मतलब A29 निकालना है। तो देखिए किसी भी AP में इसका nवां पद होता है AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A जो है पहला पद है और D है सार्वंतर। तो हम लोग इस सूत्र की सहायता से हम लोग A3 को लिख सकते हैं A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और देखिए यहाँ A3 जो दिया है वो 12 पहले से दिया है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 12 बराबर A प्लस, अब देखिए 3 में से 1 हम लोग हटाएंगे तो होगा 2, तो 2 इंटू डी मतलब 2D हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। अब इसी सूत्र की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं A 50 बराबर A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें A50 जो है दिया हुआ है पहले से, यहाँ A50 106 दिया हुआ है तो हम लोग A50 की जगह पर 106 लिख सकते हैं। तो 106 बराबर हो जाएगा A प्लस 50 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 49 और इंटू डी है तो 49D। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और 2 का हल करके A और D का मान निकाल लेंगे और A और D की सहायता से 29वां पद मतलब कि A29 निकालेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए 2 में से हम लोग 1 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए 1 में से 2 को घटाएंगे तो हम लोग इसका जो LHS है उसको हम लोग RHS में लिखेंगे। यहाँ LHS में 106 इसको RHS में लिख देंगे और जो RHS है उसको LHS में लिख देंगे। जैसे कि देखिए A प्लस 49D बराबर हम लोग इसको 106 लिख सकते हैं। बराबर को इधर वाला को उधर और उधर वाला को इधर लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग समीकरण 1 जो है A प्लस 2D बराबर 12 इसको लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो देखिए घटाने पर जो नीचे वाला होता है उसका साइन बदल जाता है। जैसे समीकरण इसमें 2, इसमें एक जो समीकरण है वो नीचे है तो यहाँ A के पहले जो प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी 12 प्लस में तो माइनस में। देखिए यहाँ A जो है ऊपर वाला में वो प्लस में और A माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। अब 49D है प्लस में और 2D है माइनस में, मतलब 49D में से 2D हम लोग घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 47D बराबर होगा। देखिए अब हम लोगों को इसमें से 106 में से 12 को घटाना है तो 6 में से 2 जाएगा तो होगा 4 और यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो होगा 9, मतलब कि 47D बराबर आ गया 94। इसलिए D बराबर हो जाएगा 94 बटा में 47। अब हम लोग इसको घटा देंगे तो 47 दूनी 94 होता है, इसलिए D बराबर क्या आ गया, D का मान आ गया 2। अब देखिए हम लोग इस D को समीकरण 1 यहाँ है A प्लस 2D बराबर 12, इसमें रख देंगे D के मान को तो लिखेंगे D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए D बराबर 2 है, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12 था तो 2 इंटू D की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 बराबर है 12। A प्लस
2 इंटू 2 हो जाएगा 4 बराबर है 12 और ए बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 12 है और इधर 4 जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो होगा 12 माइनस 4 बराबर 8। मतलब कि डी का मान आ गया 2 और ए का मान जो प्रथम पद है वो आ गया 8। अब इन दोनों की सहायता से हम लोग ए 29 निकाल लेंगे। अब देखिए ए 29 बराबर होगा ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए आया है 8 प्लस 29 में से 1 घटाएंगे तो होगा 28 और इंटू डी में डी का मान आया यहाँ देखिए 2 आया है, तो हम लोग डी के मान को यहाँ 2 लिख देंगे, होगा 8 प्लस 28 दूनी 56। अब देखिए 8 में हम लोग 56 जोड़ेंगे तो 64, यानी कि इसका 29वां पद जो है वो 64 होगा। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न का हल देखेंगे। देखिए इसका अगला प्रश्न यानी कि 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यह प्रश्न कह रहा है कि एक एपी है जिसका तीसरा पद यानी कि A3 4 है और 9वां पद यानी कि A9 -8 है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद शून्य यानी कि 0 है। तो देखिए इसमें जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। A3 दिया है 4 और A9 दिया है -8। अब हम लोग मान लेंगे कि इसका nवां पद जो है शून्य है, तो लिखेंगे माना कि इस एपी का nवां पद शून्य है, यानी कि हम लोगों ने माना कि nवां पद यानी कि an बराबर 0। अब हम लोगों को निकालना है कि n का ही मान निकालना है। हम लोग माने कि nवां पद और पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ n का मान निकालना है, तो n बराबर लिख देंगे वाट। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे an का सूत्र, तो हम लोग जानते हैं किसी भी एपी में बराबर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ A3 4 दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं A3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और A3 यहाँ देखिए 4 दिया है तो 4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 और इंटू में डी है तो 2d। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से हम लोग A9 का एक समीकरण बना लेंगे, तो A9 बराबर होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। और A9 यहाँ -8 दिया हुआ है तो होगा -8 बराबर a प्लस 8 में से 1 घटेगा तो होगा 7 और इंटू में डी है तो इंटू डी। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लोग a और d का मान निकाल लेंगे। तो इसमें a और d का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 किसी में से किसी को घटा सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण जो 2 है a प्लस 60d बराबर -8 है, तो a प्लस 60d को हम लोग यहाँ LHS में लिख लेंगे, तो होगा a प्लस 60d बराबर -8 और यहाँ है a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2d बराबर 4। अब हम लोग इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, a प्लस में और a माइनस में कट जाएगा, बचेगा 60d प्लस में और 2d माइनस में, तो 60d में से 2d घटाएंगे तो होगा 5d बराबर। देखिए यहाँ यहाँ हल्का मिस्टेक हुआ, यहाँ A9 बराबर होगा A9 -1d, तो 9 माइनस 1 घटेगा तो यहाँ 8d होगा और यहाँ होगा 8d, तो 8d में से यहाँ 2d घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 6d बराबर होगा -8 और -4 -12 हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा -12/6 बराबर आ गया। इसलिए d का मान आ गया 6 से 12, 2 बार में कट गया और यहाँ
देखिए यहाँ 6 से 12 दो बार में कट गया है और यहाँ माइनस में है 12, तो यहाँ हो जाएगा डी का मान -2। अब हम लोग डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4। यहाँ माइनस माइनस जो आया है घटाने से आया है। यहाँ a प्लस 2d बराबर 4 यही था समीकरण। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 2 इंटू, यहाँ d देखिए आया -2 बराबर उधर है 4, और a यहाँ देखिए प्लस 2 इंटू -2 होगा -4 बराबर है 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं। और ए देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, -4 बराबर 4, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 4। और देखिए यहाँ 4 LHS में माइनस में RHS में जाएगा तो प्लस में होगा, +4 बराबर 8। यानी कि ए का मान आ गया 8 और डी का मान आया है -2। अब इसी ए और डी की सहायता से हम लोग एन का मान निकालेंगे। मतलब कि देखिए हम लोग यहाँ माना था हम लोगों ने कि इस AP का nवां पद 0 है, तो एन तो 0 दिया है, हम लोग इसमें ए और डी का मान रखेंगे और एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे एन बराबर 0, यहाँ पहले से दिया हुआ है, हम लोगों ने माना है। तो एन बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, और ए आया है 8, तो हो जाएगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया है -2 बराबर होगा 0। देखिए 8, अब देखिए यहाँ n जो है प्लस में और 2 है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ 8 प्लस हम लोग रहने देंगे और n से -2 में गुना करेंगे तो होगा -2। अब -1 से -2 में गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, तो +2 बराबर 0। और 8 और 2 होगा 10, माइनस यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 2n बराबर 0, और -2n बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 जो है माइनस में LHS में, इसको हम लोग RHS में ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो होगा माइनस, मतलब कि -10, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, इसलिए n बराबर होगा 10/2, मतलब कि 5। मतलब कि n का मान कितना आ गया, और हम लोगों को n का मान ही निकालना था, तो हम लोग अब लिख सकते हैं इस AP का nवां पद 0 होगा। यही हो गया आंसर। मुझे आशा है ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।